हमारे इतिहास के पन्ने अपने आप में कई रहस्यों को संजोए हुए हैं। 4000 साल से पहले अफ्रीका के इस क्षेत्र में एक ऐसी सभ्यता का जन्म हुआ जिसने अपनी मान्यताओं के चलते समय के सबसे विशालकाय और अपनी सभ्यता को अमर कर देने वाली संरचनाओं को जन्म दिया। मगर समय के साथ ये सभ्यताएं विलुप्त हो गईं, जिसने इनकी महान रचनाओं और मान्यताओं को रहस्यों के चादर से ढक दिया। 20वीं सदी से हमारे आर्कियोलॉजिस्ट इस चादर को हटाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन आज तक इन ढांचों में कई राज कहीं दबे पड़े हैं, जैसे कि इन संरचना को बनाने के पीछे उस सभ्यता का असली मकसद, इन रचनाओं का इतना सटीक होना, उनके अंदर कई रहस्यमय सुरंग होना और विशेषज्ञों का यह तक मानना कि ये रचनाएं इंसानों ने कभी बनाई ही नहीं थी। आज हम अपने सफर में इन 4000 साल से डूबे राजों को जानेंगे। पिरामिड्स पूरे इजिप्ट में कई जगहों पर आज देखने को मिलते हैं, मगर सबसे बड़े और कारगर पिरामिड्स इजिप्ट की सिटी कायरो के पास मिलते हैं। भले ही आज ये पिरामिड्स धूल में लथपथ दिखाई देते हैं, मगर 4000 साल पहले ये रोशनी से इतने चमकते थे कि ये कई किलोमीटर दूर से भी आसानी से देखे जा सकते थे। अगर हम आज किसी भी पिरामिड को गौर से देखें तो हमारे मन में सबसे पहले सवाल उठेगा कि आखिर 4000 साल पहले इन्हें बनाया कैसे गया होगा। आइए हम सबसे पहले पिरामिड का बाहरी ढांचा समझ लेते हैं। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने के लिए 23 लाख लाइमस्टोन्स के ब्लॉक्स लगे, जिसमें हर एक ब्लॉक का वजन 2000 किलोग्राम से लेकर 50,000 किलोग्राम तक है। और आपको ये बात भी जान लेनी चाहिए कि ये पत्थर इन पिरामिड से 900 किलोमीटर दूर पाए जाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये पिरामिड 20 साल में बनाया गया था। इस पिरामिड को 20 साल में बनाने के लिए इजिप्शियंस ने 340 ब्लॉक्स एक दिन में ट्रांसपोर्ट किए होंगे। लेकिन सवाल अब ये है कि वो लोग 4000 साल पहले 50,000 किलो के पत्थर 900 किलोमीटर दूर से कैसे लाए होंगे, वो भी तब जब उन्होंने पहिए का इस्तेमाल शुरू भी नहीं किया था। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि उन्होंने वुडन ब्लॉक पर पत्थरों को रखकर रस्सी से खींचा होगा और उसके आगे की सैंड पर पानी डाला होगा, जिससे फ्रिक्शन कम हो गया होगा। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का यह भी मानना है कि पिरामिड बिल्डर्स ने नाइल नदी से पिरामिड्स तक के चैनल्स बनाए होंगे, जिसमें उन्होंने पत्थरों को पानी के सहारे ट्रांसपोर्ट किया होगा। लेकिन इन दोनों ही तरीकों से 340 पत्थर सिर्फ दिन के समय यानी 12 घंटे के शिफ्ट में ट्रांसपोर्ट करना नामुमकिन सा लगता है, इसलिए यह अभी भी राज बना हुआ है। गीजा के 3 पिरामिड्स, पिरामिड ऑफ खूफू, पिरामिड ऑफ खाफरे और पिरामिड ऑफ मेनकोरे का ओराइन नक्षत्र के बेल्ट के 3 स्टार्स एलनीटेक, एल नीलम और मीनटाका से सीधा अलाइनमेंट अपने आप में एक चौंका देने वाली बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन पिरामिड्स की हाइट इनसे अलाइन तारों से मेल खाती है, यानी जिस तारे की रोशनी सबसे कम होगी उससे अलाइन पिरामिड की हाइट भी सबसे कम होगी, और जिस तारे की रोशनी सबसे ज़्यादा होगी उससे अलाइन पिरामिड की हाइट सबसे ज़्यादा होगी। सवाल अब यह है कि 4000 साल पहले बिना किसी एस्ट्रोनॉमिकल टूल के एंशिएंट इजिप्शियंस ने इतने भारी पत्थर होने के बावजूद इतना परफेक्ट अलाइनमेंट कैसे हासिल कर लिया। हम सभी को तो आज तक यही बताया गया है कि पिरामिड्स फ़ैरो यानी इजिप्ट के राजाओं की कब्र है, और एंशिएंट इजिप्शियंस फ़ैरो की बॉडी को ममीज बनाकर इन पिरामिड्स में रखते थे। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि आज तक कितनी ममीज पिरामिड के अंदर मिली है? सही जवाब है 0। जी हाँ, आज तक जितनी भी ममीज मिली हैं वो या तो पिरामिड्स के आसपास मिली है या तो वैली ऑफ किंग्स में मिली है, जो पिरामिड से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। तो फिर पिरामिड्स आखिर बनाए क्यों गए थे? कई विशेषज्ञों का ये मानना है कि पिरामिड्स इंसानों ने कभी बनाए ही नहीं थे। इतने भारी पत्थरों का इतने दूर से लाया जाना, एकदम सटीक तरीके से इस पिरामिड के कंस्ट्रक्शन होना और इन पिरामिड्स का तारों के साथ एक परफेक्ट अलाइनमेंट होना, ये सब तो एक ही तरफ इशारा करते हैं कि जिसने भी इन पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन किया है उसके पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी रही होगी, और वो इस धरती से नहीं बल्कि ओराइन बेल्ट के 3 तारों से आए होंगे। इन पिरामिड्स के अंदर भी कई जगहों पर कुछ ऐसे अजीब जीवों की तस्वीर अक्सर देखने को मिलती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि द पिरामिड ऑफ गीज़ा
अर्थ के जियोग्राफिकल सेंटर पे बनाया गया है और इसकी 4 साइड्स एग्जैक्टली हमारे 4 डायरेक्शंस ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ से अलाइंड है, जिसमें सिर्फ कुछ ही फीट्स का अंतर है। यह अंतर भी सिर्फ इसलिए है क्योंकि 4000 साल में हमारी धरती के कॉन्टिनेंट्स थोड़े मूव कर गए हैं। बिना किसी कंपास के पिरामिड्स की साइड्स का एग्जैक्टली डायरेक्शन से मैच करना तो इसी बात की तरफ इशारा करता है कि या तो एंशिएंट इजिप्शियंस को 4000 साल पहले धरती के बारे में सब कुछ पता था, या तो फिर उन पिरामिड्स को बनाने में उनकी मदद किसी भारी प्रजाति ने की थी। अगर हम पिरामिड ऑफ गीज़ा के अंदरूनी भाग को देखें तो इसमें अब तक एक किंग्स चैम्बर मिला है, एक क्वींस चैम्बर और एक बेस चैम्बर मिला है। इसमें कई छोटी सुरंगें भी मिली हैं जिन्हें पहले वेंटिलेशन सिस्टम की तरह माना जा रहा था, लेकिन ये सुरंगें बीच में ही बंद हो जाती हैं, इसलिए इन्हें बनाने की वजह अब तक आर्कियोलॉजिस्ट नहीं समझ पाए हैं। जब एक छोटा रोबोट एक सुरंग में भेजा गया तो उसे थोड़ी ही दूरी पर एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ा। इसे पार करने के लिए साइंटिस्ट ने एक नया आइडिया इजाद किया। उन्होंने एक छोटा रोबोट भेजा जिसमें एक छोटी ड्रिल लगी हुई थी। इस ड्रिल से जब उन्होंने सुरंग के अंत में लगे गेट में ड्रिल करके उसमें कैमरा डाला तो उन्हें उसके आगे थोड़ी ही दूरी पर एक और गेट दिखा जिस तक रोबोट का पहुंचना संभव नहीं था। विशेषज्ञों को ये पूरा यकीन है कि उस गेट के पीछे एक और नया चैम्बर है और पिरामिड ऑफ गीज़ा ऐसे कई अनडिस्कवर्ड चैम्बर्स से भरा हुआ है जिसमें 4000 साल से किसी ने कदम तक नहीं रखा है। अगर आगे फ्यूचर में कभी भी इन पिरामिड्स में कोई नया चैम्बर डिस्कवर होता है तो उस नए सफ़र के लिए आप अपने आप को तैयार रखिएगा। आपके क्या विचार हैं इन पिरामिड्स को लेकर, ये आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इसी तरह के सफ़र पर आगे भी जाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको इस सफ़र पर मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और इसे शेयर करके अपने दोस्तों को भी पिरामिड्स के इन रहस्यों के बारे में बताइए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए सफ़र पर।